दोस्तों, सोचिए जरा, आसमान में बादलों के ऊपर से एक चमकदार स्टील्थ जेट गुजरता है। रडार पर उसकी झलक तक नहीं मिलती और अचानक कुछ ही सेकंड में वह दुश्मन के ठिकाने पर तबाही मचा देता है। अब तक अगर आपको लगता था कि ऐसी ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि रूस ने हाल ही में ऐसा फाइटर जेट दुनिया के सामने उतारा है जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका लंबे समय से खुद को दुनिया की सबसे बड़ी एयर पावर कहता आया है। उसके पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटिंग II जैसे घातक लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस्ड माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब रूस ने अपने सबसे नए और खतरनाक फाइटर जेट Su-57 फैलन को सामने लाकर दुनिया को दिखा दिया है कि गेम बदल सकता है। और सच मानिए, इस जेट को देखकर वॉशिंगटन DC से लेकर पेंटागन तक खलबली मच गई। रूस का मास्टर स्ट्रोक रूस ने हमेशा अपने अनोखे और हैरान कर देने वाले हथियारों से दुनिया का ध्यान खींचा है, चाहे वो टैंकों की बात हो, मिसाइलों की हो या फिर अंतरिक्ष की। अब इस कड़ी में उसने Su-57 को उतारा है, जिसे रूस अपनी 5वीं पीढ़ी का सबसे बड़ा एयर डोमिनेंस यानी हवाई बादशाह मानता है। असल में 2010 में जब पहली बार इस जेट की झलक सामने आई थी, तब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे हल्के में लिया था। उन्हें लगा कि यह रूस का अधूरा सपना रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय ने साबित कर दिया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। 2020 के बाद जब इस जेट का असली युद्ध प्रदर्शन दिखा और फिर यूक्रेन युद्ध में इसकी एंट्री हुई, तब अमेरिका को एहसास हुआ कि अब मामला गंभीर है। Su-57 की ताकत अब जरा समझते हैं कि आखिर यह जेट इतना खास क्यों है और क्यों अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। सबसे पहले बात करें इसकी स्टील्थ डिजाइन की। इसका आकार और ढांचा ऐसा है कि यह रडार पर नजर ही नहीं आता। रूस का दावा है कि यह F-35 से भी कम रडार सिग्नेचर देता है, मतलब दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद आती है इसकी सुपर क्रूज क्षमता। यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इसका फायदा यह है कि यह ज्यादा ईंधन नहीं जलाता और लंबी दूरी तक बिजली जैसी रफ्तार से उड़ सकता है। हथियारों की बात करें तो यह तो मानो एक उड़ता हुआ आर्मरी है। इसके अंदर छिपे हथियारों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर हमला करने वाले बम और हाइपरसोनिक हथियार तक फिट हो सकते हैं। यानी आसमान हो या जमीन, दुश्मन कहीं भी बच नहीं सकता। रूस ने इसमें EI बेस्ड सिस्टम भी लगाए हैं। यह सिस्टम पायलट की मदद करते हैं और यहां तक कि अपने आप लक्ष्य चुनकर हमला भी कर सकते हैं। यानी जेट खुद सोच सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। यह जेट हवा में ऐसे मोड़ ले सकता है कि लगे मानो कोई डांसर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हो। डॉग फाइट्स यानी हवाई मुकाबले में यह दुश्मन को चौंका सकता है। अमेरिका क्यों डरा? दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्यों परेशान हुआ? इसका जवाब है कीमत और संभावनाएं। अमेरिका का F-35 जेट बनाने में लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर का खर्च आता है, जबकि रूस का Su-57 लगभग आधी लागत में तैयार हो जाता है। यानी यह जेट ज्यादा सस्ता है और कई देश इसे खरीदने की सोच सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर रूस इसे भारत या चीन जैसे देशों को उपलब्ध कराता है, तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर Su-57 को लेकर हलचल है। यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तब रूस ने इस जेट का सीमित रूप से इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-75 ने दुश्मन पर दूर से क्रूज मिसाइलें दागी और खुद सुरक्षित दूरी पर रहा। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने माना कि यह जेट युद्ध में कामयाब साबित हुआ। भारत और रूस लंबे समय से रक्षा सहयोगी रहे हैं। पहले FGF-A 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नाम से एक प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत Su-57 को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता था। हालांकि वह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन भारत अभी भी Su-57 पर नजर बनाए हुए है। अगर भविष्य में भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करता है, तो यह चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए भारी सिरदर्द बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि Su-57 अभी पूरी तरह से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रूस इस पर लगातार काम कर रहा है और आने वाले सालों में यह जेट उसकी वायुसेना की रीढ़ बन सकता है।
अमेरिका भी अब चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत अपने छठे जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस पर काम तेज कर दिया है। यानी आने वाले समय में आसमान में छठा जनरेशन बनाम पांचवां जनरेशन का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, साफ है कि रूस का Su-57 केवल एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह रूस का एक बयान है कि वह अब भी दुनिया की बड़ी ताकत है और किसी से पीछे नहीं। अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी है कि उसके मुकाबले में अब सिर्फ नाम भर के देश नहीं, बल्कि बराबरी करने वाले दावेदार भी खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में यह जेट सचमुच अमेरिकी F-22 और F-25 को पछाड़ पाता है या फिर सिर्फ एक प्रचार भर साबित होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इसने अमेरिका को चौंका जरूर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस का Su-57 भविष्य का एयर किंग बन सकता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।